एक पुरसुकून हरे भरे गांव में, जहां सुबह की ठंडी हवा मिट्टी और गेंदे के फूलों की मीठी खुशबू अपने साथ ले आती थी, वहां रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रमेश के पास एक गधा था, मोटा सा, ग्रे रंग का और खुद को दुनिया का सबसे स्मार्ट समझने वाला। उसका नाम था मोटू। हर सुबह रमेश उसकी पीठ पर नमक के भारी बोरे रखता और मोटू हर दफा नाराजगी से गहरी सांस भरता। शहर तक का सफर लंबा था, बोरे भारी थे और मोटू हर कदम पर थकान और शिकायत के साथ चलता था। रास्ते के बीच एक चमकती हुई नहर आती थी, जिसके ऊपर एक टंग सा पुराना पुल बना हुआ था। एक दिन मोटू हद से ज्यादा थक चुका था, उसकी टांगें लरस रही थीं और फिर पुल के दरमियान उसका पांव फिसल गया। मोटू सीधा ठंडी नहर में जा गिरा, बोरों समेत। रमेश ने मुश्किल से उसे बाहर निकाला, लेकिन जब मोटू खड़ा हुआ, कुछ अजीब हो चुका था। नमक पानी में घुल चुका था, बोरे हैरत अंगेज तौर पर हल्के हो गए थे। मोटू की आंखों में चमक आ गई। उस रात मोटू ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो उसे काम से बचाए। उसे लगा वो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। अगली सुबह वही रास्ता, वही पुल, वही बोरे, मगर इस दफा मोटू तैयार था। वो पुल के पास आया, धीरे हुआ और फिर जानबूझकर खुद को गिरा दिया। दूसरा दिन वही हरकत, तीसरा दिन वही ट्रिक, चौथा दिन मोटू खुशी खुशी घर लौटने लगा। रमेश हैरान था, थोड़ा परेशान भी, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हर दफा फिसलना एक ही जगह, हर गिरना थोड़ी देर रुककर। रमेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब समझ गया। उस शाम रमेश सीधा नमक के कमरे में नहीं गया, बल्कि चुपके से रुई के स्टोर की तरफ बढ़ गया। उसने बोरे रुई से भर दिए, नरम, हल्का, फूल जैसी रुई, और खुद ही मुस्कुरा दिया। सुबह हुई, रमेश ने बोरे लोड किए और जैसे ही मोटू ने हल्का वजन महसूस किया, वो खुशी से झूम उठा। आज तो कमाल हो जाएगा, उसने सोचा और लगभग नाचता हुआ सफर पर निकल पड़ा। नहर फिर से सामने चमक रही थी, पुल उसका इंतजार कर रहा था और मोटू पूरी तैयारी में था। वो रुका, गहरी सांस ली, आंखें बंद की और जोर से छलांग लगाई। मोटू ने इंतजार किया कि बोरे फिर हल्के हो जाएं, लेकिन इस दफा कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। रुई पानी सोख कर रही थी और हर लम्हे के साथ बोरे और ज्यादा भारी होते जा रहे थे। हेल्प! मोटू डूबने लगा। उसका जीनियस प्लान अब एक बड़ी मुसीबत बन चुका था। रमेश ने फौरन रस्सी खींची और मुश्किल से मोटू को बाहर निकाला, कांपता हुआ, थका हुआ और बिल्कुल हार चुका। रमेश उसके पास झुक कर आया और उसके गीले कान के पास धीरे से बोला, रुई पानी सोख करती है मोटू, और नमक खुल जाता है। एक ने तुझे हल्का किया, दूसरे ने तुझे सीख दी। एक गलती सिर्फ इत्तेफाक होती है, दूसरी बदनसीबी, लेकिन वही गलती बार बार करना, वो तुम्हारी चॉइस होती है। उस दिन के बाद मोटू हर पुल बहुत एहतियात से पार करता, आहिस्ता, झुककर और पूरी समझ के साथ, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ये है कि हम एक दफा की किस्मत को अपनी हमेशा की चालाकी समझ बैठते हैं।